Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. सक्सेस मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है. टुडे वी विल डिस्कस एलिजिबिलिटी, होम लोन एलिजिबिलिटी. हर व्यक्ति चाहता है कि एक जिज्ञासा है कि मुझे कितना लोन मिल सकता है, मैं कितना लोन मेरा बन जाएगा अगर मैं बिना बैंक जाए कुछ मुझे पता लगे. तो इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ये पता कर पाएंगे कि मेरी लोन की एलिजिबिलिटी कितनी बनती है. तो आइए शुरू करते हैं. एक्सटेंट ऑफ लोन, ये एक पीएनबी का एक चार्ट है और लगभग सभी बैंकों का एक जैसा है. फिर भी मैं एक मोटे तौर से ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि होम लोन जब लेने चलते हैं या प्लाट या फ्लैट, तो हमारी कितनी सैलरी, अगर हम सैलरीड पर्सन हैं तो कितनी सैलरी होनी चाहिए, या अगर सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल केस में हमारा कितनी इनकम होनी चाहिए. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक रफली आइडिया मैं आपको दूंगा और हो सकता है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. तो आइए, जैसे बिल्ट हाउस या फ्लैट है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नीड बेस है. ये है नीड बेस. जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू रिपेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है बिल्ट हाउस और फ्लैट में. और मार्जिन 25% है. 25% मार्जिन का मतलब है कि बोरोवर का स्टेक, उसका अपना कंट्रीब्यूशन 25% तक होना चाहिए. तो अगर प्लाट है, मेट्रो में है, स्टेट कैपिटल में है, तो प्लाट के केस में मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ या 100 लाख तक मैक्सिमम है. अदर सेंटर में प्लाट के केस में मैक्सिमम 50 लाख. ये पीएनबी का है और लगभग सभी बैंक्स का एक जैसा ही है. तो अगर प्लाट में एक कंडीशन है कि विद इन 3 years यू विल हैव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन. स्टार्टिंग एटलीस्ट स्टार्टिंग तो करनी चाहिए आपको, 3 साल के अंदर उसको बनाना शुरू कर देना है, ये है. अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पेनल इंटरेस्ट 2% लगेगा, या आप सेल कर देते हैं तो पेनल इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा. तो प्लाट का पर्पज रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल नहीं है, इसीलिए पेनल इंटरेस्ट लगता है. अब देखिए, प्लाट के केस में मार्जिन 40% है. 40% मतलब 40 आप लगाएंगे, 60 बैंक देगा, क्योंकि फिर उसने कंस्ट्रक्शन का भी देना है. तो नॉट मोर देन 60%, एक क्लॉज ये भी है, नॉट मोर देन 60% ऑफ द एलिजिबल अमाउंट एज पर रिपेइंग कैपेसिटी. रिपेइंग कैपेसिटी का 60% से ज्यादा बैंक नहीं देगा, क्योंकि बाकी सपोज कोई प्लाट की कीमत सपोज है 60, तो 60 का 40% 24, तो ये मार्जिन हो गया, तो आपको मिलेगा 36. लेकिन इसमें अगर रिपेइंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा है तो 36 मिल जाएगा, और रिपेइंग कैपेसिटी आपकी कम है तो फिर कम मिलेगा. तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था. रिपेइंग कैपेसिटी का भी देखना है कि उसमें 60% से ज्यादा आपको नहीं दे पाएंगे. तो ये अभी ये देखिए एक्विजिशन, अच्छा सॉरी, फिर है कार पार्किंग. कार पार्किंग का 5% ऑफ कॉस्ट का ये बैंक कंसीडर करता है. कार पार्किंग का ये भी 5% दे सकते हैं, या मार्जिन में ट्रीट हो जाएगा. एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी टेकन, ये मार्जिन में ट्रीट हो सकता है अगर आपने प्लॉट पहले से ले रखा है तो. और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को एज ए मार्जिन कंसीडर किया जा सकता है, बैंक करता है. सैलरीड के केस में सैलरी स्लिप लेते हैं और आईटीआर लेते हैं, उससे उसकी इनकम का 50% तक नॉर्मली देते हैं, और आप 50% तक ही डिडक्शन अलाउ है ग्रोस का. और
अगर आपकी सैलरी 50,000 एंड अबव है, 50,000 अबव है, तो ये 60% तक हो सकती है। ये आपके ओवरऑल केस टू केस स्टडी या मेरिट टू मेरिट केस देखा जाएगा। इफ सैलरी इज 1 लाख एंड अबव, तो ये 70% तक भी डिडक्शन आपकी हो सकती है, 70% तक भी आपको लोन मिल सकता है। तो अब देखिए अब क्या है, को बोरोवर क्या होता है, बोरोवर को बोरोवर कोई आपका स्पाउस, फादर, मदर, चिल्ड्रन, वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, वो आपके को बोरोवर बन सकते हैं और उनकी इनकम भी जोड़ी जा सकती है। मान लिया आपकी इनकम, बोरोवर की इनकम है मान लिया 60,000 और को बोरोवर आपने एक मिला लिया, 2 मिला लिए और उसकी है 30,000, तो टोटल रीपेइंग कैपेसिटी 90,000 हो जाएगी। तो ये देखिए, ये बोरोवर होता है, एक को बोरोवर होता है और एक गारंटर होता है। गारंटर सेपरेट चीज है, डिफरेंट चीज है, और ये बोरोवर है दोनों। तो गारंटर की जिम्मेवारी जब इनकी ये नहीं दे पाते या कुछ, तब गारंटर के पास की लायबिलिटी है। साइमल्टेनियसली भी होती है। गारंटर तो एक गारंटी देता है लेकिन इनमें ये क्या है, ये दोनों बोरोवर हैं और इनकी इनकम ऐड हो जाती है। तो एक तो ये था। अच्छा, अगला देखिए और क्या होता है। ओवरऑल मैंने बताया स्पाउस हो सकता, फादर, मदर, चिल्ड्रन, उनकी इनकम भी ऐड की जा सकती है, पर उनको का बोरोवर बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल केस में क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन को जोड़ करके साल का उसको 12 से डिवाइड करके 1 महीने का निकाल लेते हैं। और रेंटल इनकम भी इसमें ऐड हो सकती है। आपकी रेंटल, जैसे आपने बिल्ट हाउस लिया और उसमें रेंटल मार्केट वैल्यू देख के, मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेंटल इनकम भी ऐड हो सकती है। तो अब आप जानेंगे कि हम क्या समझे कि कितना लोन हमें मिल सकता है। अगर देखिए 50% नॉर्मली है और ब्याज आजकल 8% है, जो कि 10.5 तक जाता है, पर लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं है, और 30 लाख का लोन है। तो हम क्या समझे, ज्यादातर लोग 20 ईयर्स या 240 मंथली किस्त बनाते हैं। तो आप ये समझिए, अगर किसी की इनकम 60,000 है तो उसकी 50 नॉर्मली, तो उसकी इंस्टॉलमेंट 50% में 30,000 की हो सकती है, और 30,000 का मतलब है उसको ₹30 लाख मिल सकता है। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इतना तो मिलेगा उसको, क्योंकि 50% का सबसे ये नॉर्मली केस है। हालांकि उसको ज्यादा मिल सकता है अगर वो 60% में या 70 तक जाए, लेकिन हम कैसे एक ये समझें कि नॉर्मली हम मोटे तौर से ये समझें कि किसी की इनकम 50,000 है, 50,000 मान लिया, तो उसकी किस्त 25,000 तक हो सकती है। तो 25,000 तक का मतलब है 25 लाख लोन मिल जाएगा अगर 240 किस्तें वो करता है। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो जितनी इनकम या सैलरी, उसका आधा उसकी डिडक्शन हो सकती है, और जितने की डिडक्शन हो, ये 25,000 है तो 25 लाख तो उसको मिलेगा, ये तो मान के चलो। हालांकि ज्यादा मिलेगा, लेकिन इतना हम मोटे तौर से सोच सकते हैं। तो अब एक 3 केसेस लेते हैं, उनको थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कब होता है, 30 लाख जब हम इंटरेस्ट इतना मानते हैं जो मैंने बताया। मान लिया किसी की सैलरी 70,000 है, 70,000 सैलरी है, तो उसकी 35,000 तक की डिडक्शन हो सकती है और 35 लाख लोन मिलता है। तो ये कब मिलेगा, जब हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलेंगे, एग्जैक्ट आएगा। लेकिन ना तो अब ये इतना हाई रेट है, और जब इससे कम है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना। आजकल हम ये मान के चलते हैं कि 8% के आसपास रहता है। तो उस हिसाब से हम देखिए, एज किसी की 50 है, रीपेमेंट मैंने बताया था 360 किस तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एज एक कंडीशन है, 65 साल तक वो रिकवरी पूरी हो जाए।
तो जैसे किसी की एज है 50 साल, तो 50 साल वाले को तो 65 होने में 15 बचे तो 180 किस्तें मिलेंगी, और 180 किस्तों में उसकी ये एस मीन सैलरी, सैलरी सिर्फ उसकी ये किस्त बनती है, क्योंकि देखो किस्त तो बनेगी प्रिंसिपल इंटू टेनर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आती है, और यहाँ भी इतनी, तो ये 50% डिडक्शन ले तो हमें 57,400 सैलरी चाहिए, और फिर उसको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 21.60, 21,60,000 इतना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जाएगा 51,60,000। तो अब अगर किसी की उम्र 45 है, 65 होने में 20 साल, तो 20 का मतलब 240 किस्तें मिलेंगी उसको, और उसको 50,000 सैलरी है, और उसकी किस्त ये है। तो यहाँ क्या है, देखिए इसमें देखिए पहले, अगर आपने 60% डिडक्शन कर दी तो सैलरी यहाँ 57,400 में आपको इतनी किस्त निकलती थी, अब ये 47,833 पे ही निकल आएगी, मतलब 10,000 कम पे, क्योंकि आप 60% डिडक्शन ले रहे हैं, तो ये रहेगा। उसके बाद अब इसमें देखिए 50,000 सैलरी है और किस्त इतनी है, तो 50,000 सैलरी में आधी किस्त, तो ये पीरियड आपको 240 में मिला, और इसी को अगर 60% डिडक्शन तक लेते हैं तो किस्त, ये किस्त मेंटेन करने के लिए तो इतनी सैलरी से काम चल जाएगा, और इंटरेस्ट ये पड़ेगा, और टोटल ये लगभग दुगना। तो अब ये देखिए, अगर किसी की 35 साल एज है, कम एज है, 35 तक है, तो उसको 30 साल का रिपेमेंट मिल सकता है, क्योंकि 65 तक 30 साल है, तो 360 किस्तें मिल जाएंगी, और उसमें जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा किस्तें कम होंगी, और लेकिन ब्याज ज्यादा जाएगा अगर आप एज पर ईएमआई चलते हैं, लेकिन ईएमआई नहीं चलना है, वो तो एक रास्ता है, आपने उसमें इंटरेस्ट सेव करने के लिए उसमें पैसा, जब भी आपको सरप्लस फंड कहीं से भी जनरेट हो आप उसमें डालिए, कितना ही आप उसको चाहे 5 साल में खत्म कर दीजिए, 10 में कर दीजिए, तो आपका इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। तो ये 44,000 की किस्त 50% से आपको 44,000 की सैलरी चाहिए 22,000 की किस्त देने के लिए, और अगर आप 60% की डिडक्शन तक जाते हैं, बैंक आपको 60 तक दे देता है, तो 22,000 की किस्त के लिए आपको 36,670 में ही सैलरी में ये मिल जाएगा, और इंटरेस्ट जाएगा 49.25,000। तो ये चला गया टोटल पेमेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करेंगे तो 79,25,000, लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा। तो आपने 2.5 गुना और ये दुगुना और ये नहीं देखना, आपने क्या है, एक बार कम से कम किस्तें में भी आप, अगर आप फिट बैठते हैं, ले लेते हैं, तो फिर उसमें पैसा डालिए, जितना जल्दी आप इसको रीपे करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग सिस्टम है। तो पहले तो मैंने ये बताया कि मोटे तौर से ये जानिए, जितनी सैलरी है उसकी आधा % तक आप जा सकते हो, सैलरी का जैसे 50,000 है तो 25,000 तक की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 25,000 तक की इंस्टॉलमेंट के लिए 25 लाख लोन मिल जाएगा रफली, अगर 10.5% है, हमने हायर साइड सोचा है, लेकिन अगर 8% है तो किस्तें थोड़ी कम आएगी। तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, और ये मैंने ये बताया आपको कितना लोन मिल सकता है। तो बी हैप्पी एंड हेल्दी, हैव ए नाइस डे।